स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएक्स मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, चलिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है तो पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। प्रकाश की गति है तो प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? चैडविक ने। उत्तल लेंस की फोकस की प्रकृति क्या है? तो धनात्मक है। पूरक वर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो होता है प्राथमिक रंग के मिलाने से। स्केटिंग करने पर बर्फ के गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक बढ़ जाता है। रेलवे पटरी के बीच में पत्थर क्यों दिया जाता है? तो दबाव को कम करने के लिए, पानी निकालने के लिए। ए और बी दोनों। हवाई जहाज रनवे की ओर क्यों दौड़ता है? तो गति बढ़ाने के लिए, अपने पंखों को नियंत्रित करने के लिए। ए और बी दोनों। टेलीविजन के सामने पेंसिल को घुमाया जाता है तो अनेक पेंसिल की छाया प्रति नजर आती है। तो फोटोवोल्टिक प्रभाव। ट्यूबलाइट में ज्यादा प्रकाश क्यों होता है? तो पारा का वाष्पीय प्रभाव। यांत्रिक मशीन के प्रयोग से कृषि में क्या प्रभाव पड़ता है? उत्पादन बढ़ना, उत्पादन घटना नहीं, बेरोजगारी बढ़ना और संसाधनों का कुशलता प्रयोग। 1 3 4। उचित रेत से कटे हीरे की असाधारण चमक का कारण है तो उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच की। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतत्व तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य पुर्जा होता है? तो क्रिस्टलीय दोलित्र। तारे का रंग सूचक है तो किसका है? उसके ताप का। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? श्यानता के कारण। पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम जो है वो खनिज नहीं है। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो होता है अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड की। किसी पिंड का अधिकतम भार तो वायु में होगा। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप प्रकाश के तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है। परम शून्य ताप क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है।
निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किस कारण? वायुदाब में कमी के कारण। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, तो क्या अपवर्तित रहेगा? घनत्व। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पेपर में मिलेंगे। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। दूरबीन का आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने किया था। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मृग तृष्णा उदाहरण है? तो मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। खतरे के संकेतकों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। रडार का प्रयोग किया जाता है, तो रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थित ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कार्य का मात्रक है? तो कार्य का मात्रक जूल है। पार्शिक इकाई है? तो पार्शिक इकाई दूरी की है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है, टेक्योमीटर, दाबांतर। पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या मापने के लिए? उच्च तापमान। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो किसको परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि तरंगे क्या करती हैं? ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई है? तो फार्मीमीटर है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। विल्हेल्म रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था? तो किसका आविष्कार किया था? एक्सरे मशीन का। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो त्वरण मीटर प्रति सेकंड, बल न्यूटन, कुतकार जल, आवेग
न्यूटन सेकंड। एक होगा 4312, तो 4312। किसी पिंड का भार तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। गर्म करने से विस्तारण तो पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। तो क्या कारण है? अपवर्तन। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है, तो वह क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 J। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है अवरक्त का। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, सही है। लेंस का नाभ्यंतरण अधिक होता है, ये भी सही है। कट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। तो जो नहीं पूछ रहा है वो होगा डी। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन से। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है, जे परकिंस पेनिसिलिन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो कितनी होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो जिसके द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। मृग मरीचिका का कारण है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।